हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी एक हॉरर स्टोरी पे हम बना रहे हैं, जो कि एक सत्य घटना है जो मेरे मम्मा जी के साथ घटी हुई है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो ये बहुत साल पुरानी बात है। ये मुझे मेरी मम्मी ने और मेरी नानी ने बताई है। मेरे मामा जी तब 20-21 साल के होंगे। तो गांव बहुत खेड़ा है और वो मेन हाईवे से भी अंदर है। तो जब मेरे मामा जी 20-21 साल के थे तो वहाँ पे सब चूल्हे पे ही खाना बनाते थे और नहाने के लिए पानी भी गर्म चूल्हे पे ही करते थे। तो इसलिए सबको खेत में जाके लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। और मेरे मामा जी भी एक दिन ऐसे ही लकड़ियाँ लाने गए। उनका एक खेत था जो कि गांव से 2 किलोमीटर के ऊपर दूर था। तो मामा जी अकेले चले गए दोपहर के टाइम खाना वगैरह खा के। नानी ने बोला मामा जी को कि जा लकड़ियाँ लेके आ, शाम को खाना भी बनाना था और सुबह पानी भी गर्म करना था। तो मामा जी अकेले ही चले गए। तो मामा जी गए और मामा जी ने बहुत सारी लकड़ियाँ मतलब जमा कर ली, मोटी मोटी लकड़ियाँ, और उसका बोझा बना लिया। बोझे का मतलब सब लकड़ियाँ एक खट्टे एक साथ जमा करके बांध लेना, उसको बोझा कहते हैं। फिर मामा ने बोझा बना लिया और मामा को खेत के भी कुछ काम थे, तो मामा ने वो काम 1-1.5 घंटे में कर लिए। नानी ने कुछ बोला था मामा को, तो मामा जी ने वो काम पूरे कर लिए। फिर वो बोझे के पास फिर से आ गए। फिर मामा जी ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, तो उनसे हिल भी नहीं रहा था वो बोझा। तो मामा जी आजू बाजू देखने लगे कि कोई है क्या बोझा उठाने के लिए। तो मामा जी के खेत में तो सिर्फ मामा जी ही थे। तो मम्मा आजू बाजू के खेत में भी कोई नहीं था क्या? नहीं, वो दोपहर का टाइम था तो कोई नहीं था। मामा जी ने देखा आजू बाजू। तो फिर अचानक मामा जी को एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी वहाँ पे नजर आए। एक आदमी और एक औरत थी, उनका मुंह दूसरी तरफ था। मामा जी को ऐसा लगा कि वो उनकी बड़ी चाची जी और बड़े चाचा जी है कि वो भी खेत में आए होंगे। तो मामा जी ने आवाज लगाया, चाचा जी। मेरे मामा जी के बड़े चाची का नाम नर्मदा था। तो मेरे मामा जी उनको आवाज देने लगे, नर्मदा चाची, नर्मदा चाची। औरत ने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे मामा बहुत डर गए। उसका चेहरा अजीब था और उस औरत ने लाल कलर की नौवार पहनी थी और उसने मामा जी की तरफ देखा तो मामा जी बहुत डर गए। उसका चेहरा मतलब बहुत डरावना था। वो आदमी था उस औरत के साथ, उसने लास्ट तक मामा जी की तरफ मुंह करके देखा ही नहीं। लेकिन जो औरत थी डरावनी, वो मामा जी की तरफ आने लगी। मामा जी बहुत डर रहे थे। मामा जी ने वो बोझा अपने सिर पे उठाया जैसे तैसे, और मतलब उनसे हिल भी नहीं रहा था, लेकिन वो उन्होंने उठा लिया सिर पे और वो चलने लगे। तो वो औरत भी मामा जी के पीछे मतलब से चलने लगी, मामा जी का पीछा करने लगी। मामा जी बहुत डर रहे थे, वो फिर भी वो मामा जी के पीछे पीछे आ रही और मामा जी एकदम जोर से चलने लगे और भागते दौड़ते। वो 2 किलोमीटर था, खेत भी बहुत दूर था घर से, 2 किलोमीटर। फिर रास्ते में आगे जाके कुछ उनको दो उनके जो दोस्त थे जो वहाँ पे गैया चराने गए थे वो मिले। मामा जी ने वो बात कर रहे मामा जी से, लेकिन मामा जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। मामा पसीना पसीना हो गए थे बहुत, और पता नहीं ऐसे क्या उनमें ताकत आ गई थी अचानक से कि वो इतना बड़ा बोझा लेके इतने जोर से चल रहे थे, फास्ट फास्ट। फिर वो आए। मेरे नाना जी का घर तो मिट्टी का था, तब मिट्टी के ही घर थे वहाँ पे। अब इस टाइम भी कोई कोई घर मिट्टी के है वहाँ पे आज भी। तो वो बहुत लंबा था कि वो पीछे के दरवाजे से आए मेरे मामा जी। फिर मेरी नानी भी उधर ही थी पीछे के दरवाजे। तो नानी ने मामा जी की तरफ देखा तो नानी को लगा कि वो बोझे की वजह से उनको इतना पसीना आया होगा और वो थक के आए हैं। तो नानी उनका बोझा लेने गई तो मेरे मामा जी के हाथ उस बोझे में चिपक से गए थे, छूट ही नहीं रहे थे, और बहुत मामा जी कांप रहे थे और बहुत पसीना निकल रहा था मामा जी का। फिर नानी बोली कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, ऐसा क्यों इतना थक गया, इतना क्यों बोझा बड़ा उठा के लेके आया तू, इतना क्यों बोझा कर लिया तूने बड़ा। तो मामा जी कुछ बोल भी नहीं रहे थे और फिर नानी ने जैसे तैसे वो बोझा नीचे मामा जी के सिर से उतारा। फिर नानी ने मामा जी को पानी दिया, तो मामा जी ने पानी पिया और मेरे नानी को बोलने लगे कि माँ मुझे नर्मदा चाची वहाँ पे खेत में डरा रही थी। तो नानी ने बोला कि क्या डरा रही थी।
तो मामा जी ने बोला कि वो अजीब अजीब मुंह बना रही थी, उन्होंने मुंह को कुछ लगाया था और मुझे बहुत डरा। तो मम्मी, क्या सच में वो वही नर्मदा नानी थी जो बाबा को डरा रही थी? नहीं, वो नहीं थी, क्योंकि नानी ने तो मामा जी से बोला था कि वो कैसे तुझे डराएंगी, वो तो घर पे ही है आज, और तेरे चाचा जी भी घर पे ही है, अभी तो यहीं पे बैठे थे हमारे आंगन में, और नर्मदा चाची भी घर पे ही है, तो वो वहाँ पे कैसे आ गई, वो अभी तो यही भी थी। तो फिर चाचा जी तो मामा जी और ज्यादा डरने लगे। फिर नानी को लगा कि कोई और दूसरी औरत होगी आजू बाजू के खेत की, और इसको ऐसा लगा होगा दूर से कि नर्मदा चाची है, तो नानी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे मामा जी बहुत बीमार पड़े, उनको बहुत बुखार आने लगा, वो खाना भी नहीं खाते थे और बहुत ऐसे पतले दुबले बन गए। वो नींद में भी बड़बड़ाते थे और नींद में भी वो उठ के बैठ जाते थे और नर्मदा चाची ऐसे ही बोलते थे। उनको लगा वो वही थी, तो वो डरावना चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता था। बहुत डरते थे, बहुत पसीना पसीना हो जाते थे। मामा जी मेरी नानी को बोलते थे कि माँ तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही बैठो। वो बहुत डरते थे। मेरे नाना जी को भी वही बोलते थे कि बाबा आप मेरे पास ही रुको, मेरे पास ही रुको। तो मेरी नानी और नाना को लगा कि किसी ने इनके साथ मजाक किया होगा, तो इसलिए ये डर गए हैं, इसलिए इनको बुखार आ रहा है और खाना भी नहीं खा रहे। जब वो खाना खाने बैठते थे तो खाने की थाली में भी उनको उस औरत का चेहरा नजर आता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और बोलते थे मेरे नानी को, देखो ये मेरे थाली में दिख रही है, देखो इसका चेहरा कितना डरावना है। शायद वो औरत पीछा करते करते मेरे मामा के साथ घर पे आ गई होगी, अदृश्य रूप से वो उनके पीछे पीछे रहती होगी, इसलिए वो सिर्फ मेरे मामा जी को दिखती थी। मेरे मामा जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। ऐसे करते करते 8-10 दिन हो गए। फिर मेरी दूसरी जो नानी थी, मेरी नानी की देवरानी, उन्होंने बोला कि इसका कुछ देखो कैसा हो गया लड़का, बहुत दुबला पतला हो गया, कुछ खाना भी नहीं खा रहा है और बहुत डरता था, मतलब कहीं भी बाहर भी नहीं निकलते थे मेरे मामा जी अकेले, और रात में बहुत ज़्यादा डरते थे। मेरी नानी को तो वो छोड़ते ही नहीं थे, पास में ही बिठा के रखते थे। फिर मेरे दोनों नानी ने एक बाबा जी उनसे तावीज लाया और उनके हथेली पे बांध दिया। फिर ऐसे करते करते 2-4 दिन बाद मेरे मामा जी थोड़े ठीक होने लगे। फिर उनका बुखार भी चला गया और वो खाना भी अच्छे से खाने लगे, लेकिन उनको पेट दर्द की बीमारी तब से शुरू हो गई। उनका हमेशा पेट दर्द करता था बीच बीच में, और वो तब से आज भी वो उस बात को पूछा गया तो वो बहुत डरते हैं और उनके आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत डरावनी घटना थी ये। उस वक्त गांव में ऐसी घटनाएं बहुत घटती थी आज के मुकाबले। आज भी हमारे मामा का गांव जैसे कि वैसा ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। सिर्फ मिट्टी के जो घर थे वो कंक्रीट के हो गए हैं और कुछ घर अभी भी मिट्टी के ही हैं। लेकिन जब मेरे मामा के साथ ये घटना घटी थी तब वहाँ पे नल भी नहीं थे घर घर में, वो नदी से पानी लाते थे। वो बहुत ही मतलब छोटा गांव है, लेकिन हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हम आज भी वहाँ पे जाते हैं छुट्टियों में। पता नहीं वो औरत कौन थी, लेकिन उस घटना के बाद मेरे मामा जी अकेले उस खेत में कभी नहीं गए। तो ये थी मेरे मामा के साथ घटी हुई सत्य घटना। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।